Raise your hand. You get the assignment. No, ma'am. Rose. Okay, just a minute. Wait. चलो हम स्टार्ट करते हैं, उतनी देर में पता करते हैं कब मिलनी है आपको। क्वेश्चन बोल रही हूं मैं, फटाफट लिखना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे बना लो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस कौन से हैं बेटे? 0,4 एंड 2,0। बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। पहले इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, देन हमने इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। क्लियर? तो हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, पहले हम 0,4 पॉइंट प्लॉट करते हैं। ये 0 ओरिजिन 4, 1 2 3 4, तो ये कोऑर्डिनेट रहेगा हमारा 2,0 एंड 0,4। 1 2 3 4, ये हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा 0,4। एक्स एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस इज 4 यूनिट। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी प्लॉट करते हैं 2,0। तो 1 2, ये थे 1 2 3 4, ये कोऑर्डिनेट आपका होगा 2,0। इन दोनों को मिला लेते हैं हम। नेमिंग कर दें। ओ, कलर चेंज कर दें। ये हमारे पास ओ, ये सपोज ए एंड बी। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल प्लॉट कर दिया है। ट्रायंगल का नाम है ओ ए बी। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। हाँ जी, देखो यहाँ पे हमें इतना क्लियर है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी हमारे पास? यस, सनफ्लावर। प्रभजोत सिंह, बताओ जरा, ये कौन सी हमारे पास ट्रायंगल है? टाइप ऑफ अ ट्रायंगल। Come forward. Equilateral. इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सी होती है? अच्छा, उसकी प्रॉपर्टी बताओ इक्विलेटर ट्रायंगल की। Ma'am, AOB. AOB इज अ नेम ऑफ अ ट्रायंगल। टाइप ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स की टाइप्स होती हैं आइसोसेलेस, इक्विलेटर, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इनमें से कौन सी ट्रायंगल है ये? Equilateral. इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिनकी साइड्स इक्वल हो, है ना? वही होती है ना? ये गलत बोला मैंने? सही बोला? ठीक है, इट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। आपको लग रहा है ये इक्वल है? लग रहा है ये दोनों इक्वल हैं? No. तीसरी साइड की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले दो साइड्स की बात ही कर रहे हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है तो इक्वलेटर तो हो नहीं सकती। तो कौन सी ट्रायंगल है ये? अगर एक ट्रायंगल में ओनली वन एंगल ही होगा, वन एंगल 90 डिग्री हो, तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है? Isosceles. वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अगर एक एंगल 90 डिग्री पड़ा हो ट्रायंगल में तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बताओ जरा, क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
यस, सनफ्लावर गुरमीत। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बेटे, नहीं, ओके। रोज कंवल जोत आता है आपको, सनफ्लावर, ओके। हाँ जी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ बेटे। 1/2 into height into base. बेस, वेरी गुड। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कौन सी हाइट? परपेंडिकुलर हाइट होती है यहाँ पे। क्लियर। अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी की बात करूं तो इसमें बेस बताओ जरा क्या होगा हमारा। 2. बेस इज द 2 यूनिट। हमारे पास ओ ए बेस है, कितने यूनिट है? हम एक यूनिट को 1 काउंट करते हैं, 0 से 1 एक यूनिट है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 पे पहुंचे हम, 2 पे, तो ये कितने यूनिट है? 2 यूनिट। ओ ए हमारे पास 2 यूनिट है। ओ भी बताओ बेटे। ओ बी इज अ 4 यूनिट। ये हमारे पास 4 यूनिट है। तो हमें बेस मिल गया, आप परपेंडिकुलर हाइट मिल गई, यहाँ वैल्यू फिल करो, तो ये आ गया हाफ इंटू 2 इंटू 4। 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर इज अ 4 स्क्वायर यूनिट। वेरी गुड बेटे, सिट डाउन। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? क्लियर, गुड। ओके, डन। आई थिंक लिख लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसके 3 वर्टिसेस दिए हैं। थ्री वर्टिसेस कौन कौन से हैं हमारे पास? 3, 2, -4, 2 एंड -4, 5। ये किसके वर्टिसेस हैं? ये हमारे पास रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। 3 वर्टिसेस दिए हैं हमें रेक्टेंगल्स के। क्लियर। आगे बोला है प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो हम पहले ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड अ वाई एक्सिस। क्लियर। नेमिंग कर देते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। एक एक करके प्लॉट करते हैं। हाँ जी, लोटस, लोटस रोल नंबर 2। यस मैम। बेटे पहले तो अपना नाम बताओ प्लीज। मैम अनुरी। तन्वी, तन्वी बोला आपने। गुड मॉर्निंग मैम। दोबारा बोलो। हाँ जी, अनुरी। नहीं मुझे नहीं समझ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में हम प्लॉट करेंगे? 3, 2। मैम फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। 3, 2। एक्स एक्सिस कितने यूनिट लेंगे हम? 3 यूनिट एंड वाई एक्सिस, ये गया पॉइंट आपका 3, 2। एक्स एक्सिस 3 यूनिट एंड वाई एक्सिस 2 यूनिट। नेक्स्ट बताओ जरा, -4, 2 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? मैम थर्ड। माइन बेटे जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, है ना? ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट।
इसमें देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x के ऊपर भी नेगेटिव है और y के ऊपर भी नेगेटिव है, मींस इस क्वाड्रेंट में x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। ठीक, सेकंड में हमारे पास x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट हम बनाते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। हमें क्या चाहिए, x एक्सिस पे 4 यूनिट, ये 4 यूनिट एंड y एक्सिस पे 2 यूनिट। ये रहा आपके पास कोऑर्डिनेट -4, 2। ठीक, अब ये भी बता दो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में ही लाई करेगा। x हमारे पास वही 4 -4 यूनिट, ये मैंने नहीं ठीक किया, और y हमारे पास अब 5 यूनिट। ये रहा आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट -4, 5। अब क्वेश्चन में बताया गया ये तीनों किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, रेक्टेंगल के। तो क्या आप मुझे फोर्थ कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? रफली डायरेक्ट 0, बेटे 0, द्वारा बताओ 0, 0, 0। ये रेक्टेंगल कैसे बनेगी? रेक्टेंगल देखो कैसे बनाएंगे, इन दोनों को ज्वाइन किया। हमें ये तो पता है रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होते हैं, इतना क्लियर है। इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर को लाइन है रेक्टेंगल, नीचे को तो नहीं बना सकते हम परपेंडिकुलर, रेक्टेंगल बनाना है, ऊपर को बनाएंगे। यहाँ से हम परपेंडिकुलर प्लॉट कर देंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन, बिना मिने हमने ऐसे एक रफली परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर दी। अब इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हमारा ये रहेगा। तो ये आपस में कहाँ पे कट करते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ये दोनों कट करती हैं लाइंस, और ये क्या बन रही है आपके पास, एक रेक्टेंगल। ये कोऑर्डिनेट बताओ जरा क्या होंगे, 3, 5। 3, 5। वेरी गुड, गो टू योर सीट। 3, 5, ये हमारे पास हमने क्या प्लॉट कर दी, एक रेक्टेंगल प्लॉट कर दी जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। हमें रेक्टेंगल प्लॉट करनी थी और फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ फोर्थ वर्टेक्स। तो क्या कोऑर्डिनेट होगा फोर्थ वर्टेक्स का, इज इक्वल टू 3, 5। फोर्थ वर्टेक्स इज 3, 5। क्लियर है? अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। रोज, दलजीत, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ जरा। एरिया, हाँ जी बिल्कुल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये रेक्टेंगल है ना, ये लेंथ बता दो जरा कितनी होगी आपके पास, ये लेंथ कितनी होगी? नहीं 4 नहीं होगी बेटे, यहां से यहां आप इनको मेजर करो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में जो हमारे पास पर यूनिट डिस्टेंस है वो मेजर करो, कितने यूनिट बनते हैं, इकट्ठा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई बेटे, 7 यूनिट, ये लेंथ। एक तो ये वे है बेस्ट वे जिसको हम कहते हैं काउंटिंग कर लेते हैं, है ना। दूसरा देखो, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो y कोऑर्डिनेट सेम पड़ा हुआ है, सेम पड़ा है,
ठीक है, 2 - 2 0। एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ गया 3 माइनस माइनस 4, कितना आ गया 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। सेम आया आंसर। ठीक है बेटे, आप ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वे हैं। अगर तो आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे हो तो आप ये यूनिट्स काउंट कर लो, गैप कितना है उतने यूनिट्स, एक गैप 1 यूनिट होता है। क्लियर? तो 1 2 3 आपने काउंट किया अभी 7, यहाँ पे हमें लेंथ मिल गई 7। अब ब्रेड्थ बताओ जरा। हाँ जी, वेरी गुड, 3 यूनिट। 1 2 3 3 यूनिट का गैप है ना? कितने गैप्स हैं 1 2 3, ये भी ठीक है। इसमें भी सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, 5 - 2 इज 3, यहाँ पे भी देख सकते हो 5 - 2 इज 3। तो हमारी ब्रेड्थ कितनी है 3 यूनिट। ये जो डिस्टेंस है दिस इज द 3 यूनिट। आई थिंक क्लियर है, क्लियर है। कितना आ गया 7 3 21 21 स्क्वायर यूनिट। एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया इन टर्म ऑफ अ स्क्वायर होता है 21 स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो बेटे। क्लियर है? गो टू योर सीट बेटा। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन भी क्लियर है, लिख लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ 2, 3b, क्वेश्चन नंबर 7 है, असाइनमेंट अगर आपको मिल गई है उसका क्वेश्चन नंबर 7 इज इक्वल टू -a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें क्या फाइंड करना है, a, b जो है वो हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है, सनफ्लावर। नाम ही नहीं पता लग रहा। हाँ जी, सनफ्लावर, रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 सनफ्लावर। रोल नंबर 11, अनम्यूट करो बेटे सनफ्लावर। हाँ जी बेटा, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है, हमें इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। मेरे ख्याल से जब हमारी फर्स्ट क्लास थी तब मैंने बताया भी था कि जब हम दो टर्म्स को ऐसे ब्रैकेट में, जिसको आप कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो इसका अदर नेम होता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। उसमें जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं, जहाँ कह सकते हो आप, उसमें जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की वैल्यू ऑफ सीसा ऑर्डिनेट पड़े होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। उसी कंसेप्ट को यूज करना है, मुझे ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। बताओ जरा। यस बेटा बताओ। आवाज नहीं आ रही मुझे बेटे आपकी। हम इक्वल कर देते हैं यहाँ पे, 2 = -a। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए, -a की नहीं चाहिए। तो बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 = a, a की वैल्यू मिल गई हमें
मैंने कहा अबसिस्सा के इक्वल रहेगा, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल रहेगा। ये मेरे पास अबसिस्सा है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है दैट इज अबसिस्सा। -2 हमारे पास -a के इक्वल है। b की वैल्यू भी बता दो जरा कैसे आएगी अब। ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, 3b इजिकल टू 3। तो b कितना आ गया बेटे, 3 से 3 कैंसल आउट, b इजिकल टू 1। इतना ही क्वेश्चन था, आपको a एंड b की वैल्यू निकालनी थी। इजी क्वेश्चन था ये तो। आई थिंक क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। A line passes through the point, हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, -1, 5 एंड 6, 5। इन 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है। बताना क्या है, इस पैरेलल टू विच एक्सिस। ये 2 पॉइंट से जब लाइन पास होगी तो आपको बताना है ये किस एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लाइन ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, हमें इजीली समझ आएगा क्वेश्चन। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है बेटा, दिस इज अ वाई एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्स डैश, वाई वाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर लिख दूं? -1 -2 -3 माइनस। क्लियर? पहले हम पॉइंट प्लॉट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी वो किस एक्सिस के पैरेलल है। फर्स्ट पॉइंट -1, 5। लोटस, लोटस रोल नंबर 12। यस बेटा, -1, 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। एक्स यहाँ पे आएगा तो ये कौन से साइन के साथ है? प्लस साइन। ये वाई यहाँ आएगा, ये कौन से साइन के साथ है? प्लस साइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट तो नहीं लाई करेगा। अब बताओ कहाँ लाई करेगा? जरा बताओ। थर्ड बोला, थर्ड बोला आपने? थर्ड देखो जरा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें ये नेगेटिव है। मैं ये भी लिख देती हूँ, y बार लिखा है तो ये -1 -2 -3 -4। थर्ड क्वाड्रेंट में y भी x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, मीन्स दोनों नेगेटिव। हमारे पास तो नेगेटिव पॉजिटिव है, इट मीन थर्ड में भी लाइन नहीं करेगा। अब बताओ, आगे बढ़ो। सेकंड। सेकंड, सेकंड में हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में इसको प्लॉट कर लेते हैं। x इज अ -1, 1 यूनिट एंड y इज अ 5। ऊपर आ जाओ, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये 5 है। तो हमारा पॉइंट यहाँ गया, -1, 5। ये है -1, क्या है
-1,5। ठीक है, 6,5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बोथ आर पॉजिटिव। थर्ड। थर्ड में देखो मैंने साइन कौन सा लिखा है? आपको ग्राफ आ रहा है गुरबीर? बोथ आर पॉजिटिव फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम प्लॉट करते हैं, x हमें 6 यूनिट चाहिए, यहाँ से 6 यूनिट, y हमें 5 यूनिट चाहिए, ऊपर आ जाओ 5 यूनिट। तो ये गया आपके पास पॉइंट 6, क्लियर? क्लियर है? इतना क्लियर है? अब हमें क्या बोला गया है? अ लाइन पासेस थ्रू दीज टू लाइन, इस इन दो पॉइंट से लाइन पास करती है। लाइन पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स, तो ये हमारे पास एक लाइन गई जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी, ये लाइन, ये लाइन। आप मुझे बता सकते हो ये लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है? किस एक्सिस के पैरेलल है? एक्स एक्सिस, वेरी गुड। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ ये पैरेलल है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि अ लाइन पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट इज पैरेलल टू विच एक्सिस? तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? क्लियर बेटा? एनी डाउट? ठीक है, गो टू योर सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट ए -5, -4, एक पॉइंट दिया ए, कोऑर्डिनेट्स है -5, -4, एंड पॉइंट बी, बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, -4, आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। कौन सी ट्रायंगल बनाते हैं ये आइसोसेलेस? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी है, सी भी है, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। तो ए बी सी मिलके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। फर्स्ट पार्ट तो हम इतना डन करेंगे। जब भी क्वेश्चन रीड करो, जब आपको पता लगे कि यहां तक आप कर सकते हो, पहले उतना करो। ठीक है, इन्होंने यहीं पे ब्रेक करते हैं, आगे क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, हमें इन पॉइंट्स को कहाँ प्लॉट करना है? ग्राफ पेपर पे। तो हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास, ठीक, वाई, वाई डैश। पॉइंट्स भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3। नेमिंग कर देते हैं, पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इधर क्या आ गया हमारे पास? 1 2 3 4। क्लियर? इतना हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? इन दो कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप पहला देखो, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, यस, रोज, रोज रोल नंबर 2। यस बेटा, ए इज -5 -4, क्वाड्रेंट बताओ कौन सा जाएगा? थर्ड।
थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो हमारे पास क्वाड्रेंट थर्ड रहता है। गुड। तो हम पॉइंट प्लॉट कर दें। -5, -4, एक्स एक्सिस पे -5 यूनिट, 5 यूनिट बेसिकली, ये 5 यूनिट, और वाई एक्सिस पे 4, नीचे को आते हैं -4 है ना, तो ये रहा हमारा क्वाड्रेंट। -5, -3, -4 भी बता दो बेटे कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव, सॉरी एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें भी प्लॉट करते हैं। एक्स आपके पास 3 एंड वाई -4, नीचे को आ जाओ। ये गया हमारा क्वाड्रेंट 3, -4। पहले तो ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया, इसको हम लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। पहले हम इतना काम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दो, ठीक है। ये पॉइंट हमने मीट कर दिए। अब ट्रायंगल है तो 2 एक्सिस और चाहिए, 2 लाइंस और चाहिए। उन्होंने कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है पॉइंट्स ए एंड बी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, पॉइंट प्लॉट कर दिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एंड इफ द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 यूनिट, हमें और क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है भाई। हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक। ये देखो, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं कि जो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसकी हाइट आप 5 यूनिट ले लो, तभी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह से बनेगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, और अगर इसको मिला दो ये अलग रहेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी रहती है कि जो सेम साइड्स होती हैं उनके वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर प्लॉट करते हो तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है। मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, किसका, ए एंड बी का, ए एंड बी का मिड पॉइंट। पहले तो मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं, ए बी कितना है, यूनिट मेजर करते हैं 5 से लेके 3 तक। ये डिस्टेंस बताओ कितना है, 5 से 3 तक यूनिट का डिस्टेंस बताओ कितना है, 8 यूनिट, ठीक है। 8 यूनिट, 8 गैप है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 का हाफ कितना रहता है, 4। तो इट मींस इसका जो मिड होगा वो 4 यूनिट पे हो जाएगा। हम 4 यूनिट पे इसको मार्क कर लेते हैं। डन हो गए, और आप किस पे पहुंचे, -1। -1 से मिल गया हमें ए बी का। अब हमें हुई है 5 यूनिट, हाइट 5 करते हैं, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट के हाइट 5 यूनिट होगी परपेंडिकुलर। तो हमारा कोऑर्डिनेट मींस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग नहीं होनी चाहिए। मिला दूं तो ये थोड़ी स्लैंटिंग देंगे। 5 यूनिट, 5 यूनिट, सीधा 3, चलो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे ये -1, ये 1, इन दोनों को मिला। किसी को कुछ भी पूछना है बेटे यहाँ पे पूछ सकते हो। हमें सी कोऑर्डिनेट मिल गया -1, 1। अब इसको मीट कर दो, ए के साथ, वो बी के साथ। हमारे पास बनी है, दिस इज एन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ थर्ड वर्टिसेस इज -1, क्लियर है बेटे, गो टू यूर, क्लियर है। था पहले प्लॉट करना था में सी के वर्टिसेस। कोई भी डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो, लिख लो इसको फटाफट, राइट डाउन। का क्वेश्चन नंबर 9, क्या है सबका, क्वेश्चन नंबर 10। साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो बेटे। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेजर मैप। ट्रेजर मैप में ट्री गिवन है, ट्री के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एट पॉइंट -4, रॉक के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 एंड अ रिवर, रिवर के
-6,1। ईच एंड डायरेक्शन में क्वाड्रेंट भी बताना है एंड वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं पहले। मेरे पास एक्स एक्सिस है, -2 नेम कर दो, 1 1 3 4 5 6 7 3, ठीक है, 1 2 3 1 -2 -3 -4 -1 -2 -4 -5। हम कोऑर्डिनेट्स माइनस कर चुके हैं, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्वाड्रेंट। ये रहा आपके पास कोऑर्डिनेट्स, माइनस गया 3 क्या, थर्ड एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो हमारा कोऑर्डिनेट इज अ पॉजिटिव। आपका कोऑर्डिनेट यहाँ गया 5, माइनस कौन सा है, रॉक का कोऑर्डिनेट। रिवर -6, -1, x is a minus and y second, 6, 1 सेकेंड। क्लियर। अब क्वेश्चन में आगे उन्होंने यहां से डायरेक्शन कैसे होती है, ये साउथ, नीचे साउथ एंड अ वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है हमारे पास। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, किसकी, ट्री की, किस, यहाँ है ना कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, तो यहाँ पे कौन लाए, ट्री डायरेक्शन में है वेस्ट साउथ। उसके बाद आता है रॉक, इट इज साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन गई आपकी साउथ ईस्ट रॉक, ठीक है। ऐसा रिवर, ये रही, ये हमारा डायरेक्शन हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। इसमें क्लियर है बेटे, ऐसे हमने डायरेक्शन से इस डायरेक्शन बताएंगे। क्लियर, चाहे वो आप कर सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट बता सकते हो इसको, तो लेना है म्यूट। बोलो, 9th रोज अनम्यूट करो जरा माइक, आओ जरा एक बच्चा मुझे बताओ क्या किया था हमने लास्ट टाइम, जल्दी से 9th रोज। मैम आपके आगे जो स्टूडेंट बैठे हैं, आप भेजें। आओ जरा, कम फॉरवर्ड, कम टू द माइक, अनम्यूट इट एंड टेल मी हमने लास्ट टाइम क्या किया था। देखो हर क्लास पूरे ध्यान से अटेंड करनी है ताकि फिर आपको पता हो कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जब आपसे पूछा जाए तो। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो, फिर से बोलो बेटा, मुझे सुना तो कुछ। बोलो बेटा फिर से। मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स, क्योंकि उस पर ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसलिए। कौन कौन से मिक्सचर किए थे आपने। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, वेरी गुड। क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर का, एक एग्जांपल बताओगे। क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्ट एंड वाटर, ओके। और हेट्रोजीनियस, सैंड एंड वाटर। किसने बोला आपको सैंड एंड वाटर बोलने के लिए। हाँ चलो ठीक है, बैठो। ओके हमने किया था मिक्सचर्स एंड इट्स टाइप्स, हमने किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। आई होप आपको याद है सॉलिड पार्टिकल्स वो होते हैं जो क्लोजली पैक्ड हैं और लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस होता है और गैस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। हमें कैसे पता चलता है कि गैस पार्टिकल्स में बहुत सारा गैप है और बहुत वीक फोर्सेस हैं, कैसे पता चलता है हमें ये, कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा होता है।
बताओ, नाइन्थ लोटस आप में से कोई बताएगा? हाउ डू वी नो कि गैस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और लिक्विड के थोड़े पास हैं और सॉलिड के बहुत पास हैं? हाउ कैन यू प्रूव दिस और गिव एन एग्जाम्पल जिसमें आप ऐसा नोटिस करते हो कि ऐसा होता है? मैम, नाइन्थ है वो, आओ जरा, लास्ट भी है सबसे पीछे। सकते हो कि कैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड और में रैंडम है, कैसे आप बता सकते? सॉलिड की हमाइस। अच्छा, लिक्विड मैं और गैस का। अब आप मुझे ये बताओ, आप जैसे चल के आए तो आपके आसपास क्या चीज है? सॉरी, गैस है, ठीक है। तो आप नहीं पड़ी, आराम से चल के आए, ऐसा हुआ सके बिकॉज यू वेरी फार अपार्ट, इजीली उनको डिस्प्लेस करके आ सकते हो। मैं आपको और आराम से पानी में चल के आए हो, पास पास है मॉलिक्यूल्स, आपको क्योंकि ये एयर में आराम सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा गैप है कि ऊपर रिम तक थोड़ी सी शुगर, कोई बात नहीं, पूरी एक कटोरी शुगर हो जाएगा, वैसा नहीं, मैं एडजस्ट कर ले, ठीक है। वैसे चल करना पड़ेगा, इतना नहीं है डिस्टेंस की हम चलेंगे। पहली बात, सॉलिड्स में आप मेरे पहुंच पाते, ठीक है। तो इससे नहीं, जब सी डाइवर्स जाते हैं या मूवी में सिग्नल्स के थ्रू, सबसे आसान की पार्टिकल्स हैं, उससे मुश्किल है लिक्विड। आपको फिर एंड मिक्सचर म्यूटेंट, पहले तो मुझे अपना हाउस नंबर बताओ, नेम बताओ। क्लार, राइट? प्लीज वन ऑफ यू कम फॉरवर्ड। फटाफट आओ, बेंच पे बैठा मत, बेंच पे बैठ जाएगा। यू टेल मी, पता है मैंने अभी बताया थोड़ा गैप इसमें, तो अब ये जो बताऊंगी वो भी ध्यान तो सुनो। एटम क्या सबसे छोटा पार्ट किसी भी मैटर का, आपको दिख रही है वो तो है ही मैटर। एयर भी जगह होता है, मैटर वो होता है जो जगह ऑक्यूपाई कर रही हो। आप एक सीट पर कोई और नहीं बैठ सकता क्योंकि आप मैटर है। पानी भी, अब वाटर बॉटल लेके आते हो, वो वाटर बॉटल फिल, एयर भी मैटर है। गैस ना हो तो किसी को सांस ऑक्यूपाई, बाकी सारी जहां पर गैस ने ऑक्यूपाई से नहीं ले पाते। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे मैटर होते हैं। छोटा पार्टिकल एटम बताओ, सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। कंबाइन करते हैं वो बनाते, दो एटम्स कंबाइन करते हैं, जैसे कि गैस बनाते हैं, H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट है, ठीक है। ठीक है, कंपाउंड वो होता है जिसमें जो एटम होते हैं, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एटम फिक्स्ड रेशियो में, जब उसको बोलते हैं किसी भी रेशियो में, ठीक है, कितना भी डाल दिया, जैसे आपको करना होता है कि नहीं मिक्स वेजिटेबल में इतने ग्राम्स यही डलेगा, 10 ग्राम आलू, 10 ग्राम्स मटर, रेशियो नहीं होती है। भी आपको आलू अलग मिलेगा, गोभी अलग मिलेगी, मटर अलग मिलेगा, ऐसा यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है मिक्सचर। आपने दूध भी डाला, चाय पत्ती भी नहीं डाली, पानी कर लिया, तो चाय की हर सिप में पूरा बढ़िया टेस्ट वैसा ही आता है, फेंक देते हैं हम, ठीक है। तो जो अच्छे से मिक्स होके मिक्स हो जाती हैं, जब होमोजेनियस मिक्सचर होती हैं, तो क्या बोलते हो? अब जो विंडो वाली साइड है, जो कर्टन्स लगे हैं यहाँ पर, चाहे वो आए प्लीज, आएगी, आजो आजो, कम। और आप बताओ मैंने क्या बताया? मॉलिक्यूल कम एट स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस चीज का? अगर आप ध्यान से सुन लेते तो किसी और को खुद नहीं पता पूरी बात। तो जब एक बार मैंने इतने प्यार से उसको समझा, आप भी सुन लेते बेटा। एटम सबसे छोटा पाउंड, अगर आप मेरी बात ही ध्यान से सुन लो ना, तो आपको घर में जाके भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। डेफिनेशन लर्न भी करनी पड़े तो वो लर्न करना आसान होगा अगर मेरे वर्ड सुने होंगे, ठीक है। तो क्लास जितनी देर लगाते हो, पूरा अटेंटिवली बैठने की कोशिश किया करो कि जो बोला जा रहा है मैं उसको सुनूं,
सिर्फ जिससे पूछ रही हूँ उसको थोड़े ना पढ़ा रही हूँ। आपको थोड़ी देर में फिर से पूछूंगी, ठीक है? व्हाट इज योर नेम? हम्म, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर। ध्यान से सुनना अब जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है? बैठो बेटा। हाँ जी, 9th रोज, फटाफट कौन बताएगा? एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर। जितना जितना आता है, कोई जजमेंट नहीं हो रही कि आता है कि नहीं आता है, पर जब मैंने बोला था तो सुनना तो चाहिए था, ठीक है? कौन बता सकता है? रेज योर हैंड्स जिसको समझ आ गए ये सारे टर्म्स। फटाफट बेटा, कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं थोड़े ना आपको डांट रही हूँ। जल्दी से, गर्ल्स में है कोई जो बता सकता है मुझे जितना आता है? कम ऑन, बी ब्रेव। फिर ऐसे बुलाना पड़ता है किसी को, बुला के जो विलिंगली बताएगा आई विल हेल्प। कहीं मिसिंग होगी कोई चीज। आप आओगे बेटे? विंडो के साइड में जो गर्ल है, आप आओगे? यस यू, जो पीछे मुड़ रहे हो, जो पीछे मुड़ रहे हो, आप आओ, आओ, यस, कम। बाकी ध्यान से सुनना, ठीक है? जहां पर कुछ होगा मैं आई करेक्ट यू। एक एक करके बताओगे क्या होता है एटम, मॉलिक्यूल? Atom is a substance that cannot be divided into individual individual. ठीक है, वेरी गुड। मॉलिक्यूल? Molecules are small particles of विच? मॉलिक्यूल होता है जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं, तो वो जैसे आपको दिख रहा है ना, ये अकेला है, एटम अकेला है। मॉलिक्यूल है जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और कंपाउंड? compound is made up of two or more substances. हाँ, बट कंपाउंड जब भी वर्ड यूज करना है, फिक्स्ड रेशो वर्ड जरूर यूज करना है कि कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं। व्हाट इज अ मिक्सचर? Mixture is a substance that's made up of different type of elements. Different things are combined. It can be homogeneous mixture or heterogeneous mixture. ठीक है, बैठो बेटे। सो ये कहता मैटर में होता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है? प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस है जो जैसे एलिमेंट हो गया या कंपाउंड हो गया। एलिमेंट तो इसलिए प्योर है क्योंकि वो अकेला सिंगल चीज है, ठीक है? इसीलिए उसको प्योर बोला है। लेकिन कंपाउंड क्यों प्योर है? कंपाउंड इसलिए प्योर है क्योंकि उसमें जो चीजें कंबाइन कर रही हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन कर रही हैं, ठीक है? फिक्स्ड रेशो में एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तब कंपाउंड बनता है, तो इसीलिए उस फिक्स्ड रेशो की वजह से कंपाउंड को प्योर माना जाता है, ठीक है? अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो नहीं ध्यान से सुन रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं पीछे मुड़ के ध्यान से सुन लो, ठीक है? कंपाउंड हमेशा, कंपाउंड में एलिमेंट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड रेशो करते हैं, ये याद रखना है। होमोजीनियस मिक्सचर में मिक्स की हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती हैं, जैसे कि में तो वो पूरा अच्छे से हर तरफ इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बनाता है होमोजीनियस मिक्स। अगर जैसे मैं चौक पाऊं तो वो थोड़ी देर स्टर होता है जब तक तो सेटल डाउन होने लग जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। पीरियोडिक टेबल के कुछ बताए थे शायद लास्ट टाइम। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम। फर्स्ट क्या करो सीक्वेंस में याद करने की, ठीक है? इज लिखो इसको, के डिफरेंसेस लिखो बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। हैव यू गॉट द असाइनमेंट? असाइनमेंट मिली आपको? रेज योर हैंड्स। चलो फटाफट ये डिफरेंसेस लिखो पहले।
तो देखो इस डिफरेंस में क्या है, ये कहता है जो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक ही तरह का सेका, लेकिन जो मिक्सचर है कंबाइंड होते हैं। प्योर सब्सटेंस को आप नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, लेकिन से सेपरेट कर सकते हो। प्योर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो दोनों कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो। जैसे अगर आपके पास प्योर में कंपाउंड है, वाटर को अगर आपको सेपरेट कि अच्छा वाटर लिया और मैंने हाइड्रोजन उठा के इधर रख दिया और ऑक्सीजन उठा दिया, मुझे इलेक्ट्रिसिटी अब जाके ये अपने कंपोनेंट्स सेपरेट होगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करना इज मेथड, फिजिकल मेथड। अगर जैसे मैंने मिक्सचर में कोई मान लो मैंने दाल बनाई है, उसमें राजमा है और उसमें मैंने वो मिक्स किया, मैं उन दोनों को सेपरेट भी कर सकती हूँ, राजमा अलग कर दूंगी, काबुली चना अलग कर दूं, ठीक है। तो वो क्या किया, फिजिकल मेथड से हैंड पिक कर, फिजिकल मेथड हुआ, इसी केमिकल मेथड इन्वॉल्व किए। वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डेफिनेट हैं, ठीक है, अपना टेस्ट देगा, काबुली चना अपना टेस्ट देगा, कोई ऐसा नहीं है कि उनका कोई टेस्ट आ जाएगा, राजमा राजमा जैसा ही वो अपनी। हाँ जी मैडम जो आप लिख रहे हैं उस पे ओके नजर नहीं आ रहा। हम्म Kindly take the हाँ जी श्योर। स्टूडेंट्स इज इट विजिबल नाउ, कैन यू सी? यहाँ पर मैंने बस आपको बताया कि फिनिश इट। Done, beta? Okay, take out your assignments then. Assignment में first question. First question says matter is anything that A option is has mass only, B option says occupies space, C option is has mass and occupies space, and D option is has no volume. So can you tell me what is the correct option? You can tell me, is it A, B or C? It's C option. D भी हो सकती थी, but it's C option. It has mass and occupies space. ठीक है. Second question, pure substance is, pure substance वो होता है जो सिर्फ एक ही type of particle से बने. So answer is, it is made up of only one type of particles. B option. This we have also done.
ट्राई करो जरा नेक्स्ट 3 to 4 क्वेश्चंस, फिर मैं डिस्कस करती हूँ. ट्राई इट योरसेल्फ. मार्क द आंसर. आपके क्या आंसर बन रहे हैं? Okay, come to the third question. Which of the following is a compound? A, oxygen, B, nitrogen, C, water, and D, helium. So tell me, आपने किया भी कंपाउंड. एक कंपाउंड मैंने आपको बताया था जिसमें एलिमेंट्स दे आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो. व्हाट इज इट? ए, बी, सी और डी? यस, इट्स सी. ठीक है, दैट इज वाटर. Next is which property differentiates a compound from a mixture? कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है? देखो, कंपाउंड हमेशा वो होता है जिसमें फिक्स्ड, मैंने आपको बोला जब भी आप कंपाउंड वर्ड यूज करोगे आपको हमेशा याद रखना है कि कंपाउंड की फिक्स्ड प्रोपोर्शन होती है, एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं. बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, रैंडम किसी भी प्रोपोर्शन में वो कंबाइंड हो सकते हैं. कंपाउंड में हमेशा वर्ड याद रखना है फिक्स्ड रेशियो. ठीक है. एंड मिक्सचर में दे आर कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज two chemical species X and Y combine together to form product P which contains both X and Y. X plus Y gives PX. Y cannot be broken into simpler substances by simple chemical reactions. Which of the following concerning the species X, Y, P and correct? देखो, जिसको आप केमिकली सेपरेट करते हो ऐसे नहीं कर सकते, वो होता है कंपाउंड. ठीक है, जो कंबाइन करके बना रही हैं चीजें. जैसे सपोज करो अगर आपका X है H2 और Y है O2 तो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वाटर और वो बन जाएगा कंपाउंड. ठीक है, तो X और Y हुए एलिमेंट्स, H2 और O2. ठीक है, सपोज ये आपका रिएक्शन हो रहा है H2O2 एंड दिस इज गिविंग यू वाटर. तो H2 एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एलिमेंट. ये भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट. एंड जब ये कंबाइन करेंगे फिक्स्ड रेशियो में दिस गिव्स यू कंपाउंड. ठीक है, तो जैसे ये पहले बोलता है कि X और Y कंबाइन कर रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है? P. And which contains both X and YX and Y plus Y, PX is Y cannot be broken into simpler substances by simple chemical reactions. Yes, इसमें ये कहता है इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फर्दर सिंपलर, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंसेस हैं ऑलरेडी, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. दिस मीन्स ये जो P हो गया ये हमारा कंपाउंड हो गया, X एंड Y एलिमेंट हो गए प्योर सब्सटेंसेस जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते. एंड योर आंसर वुड बी डी, जिसमें आपके पास 1, 3 और 4 जो हैं ये करेक्ट ऑप्शंस हैं. ठीक है, सो ये आपका मैटर एंड प्योर सब्सटेंसेस तक डन है. आपको अपनी असाइनमेंट, मिक्सचर वाली असाइनमेंट करनी है अप टू 13th क्वेश्चन. ठीक है,
ये 4th क्वेश्चन नंबरिंग जो भी दी है, यहाँ से 13th क्वेश्चन तक आपको करके रखनी है नेक्स्ट टाइम, और जो भी आज किया वो याद रखना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो ठीक है फिर, ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।